हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। भाई हमें क्लासीफाई करने किस में, एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में और राइट एंगल में। भाई क्या होता है एक्यूट एंगल? सबसे पहले तो देखो एक्यूट एंगल होता है क्या है। भाई 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 एंड लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कहने का मतलब है कि जीरो नहीं बोल रहा मैं, 0 से 90 के बीच। देखो 0 90 नहीं आएगा, इसके बीच की बात कर रहा मैं। 0 और 90 को छोड़ के बीच में जितने भी एंगल होंगे, 0 और 90 को छोड़ के बीच में जितने भी एंगल होंगे, वो 10, 20, 30, 25, 35, 95 85, वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। 0 नहीं गिनना बेटा, ग्रेटर देन 0 डेफिनेशन में ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 और 90 को छोड़ना, इसके बीच जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। वो 10 का वो 10 हो, वो 15 हो, वो 20 हो, वो 30 हो, 45, 60, 85, 89 इवन हमारे क्या एक्यूट एंगल है। ठीक है, 1 भी। ऐसे हमारा ऑब्ट्यूज क्या होता है भाई? ऑब्ट्यूज एंगल होता है बेटा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, लेस देन 180। देखो 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। 0 90 नहीं गिनना बेटा, उनके बीच के। और 90 और 180 के बीच, अगेन 90 और 180 नहीं गिनना, उनके बीच के एंगल। 90 और 180 के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। कौन सा एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। 0 और 90 के बीच के एक्यूट, 0 और 90 के बीच एक्यूट। ठीक है, 90 और 180 के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो ऑब्ट्यूज बनेंगे। 0 और 90 के बीच एक्यूट, 90 180 के बीच ऑब्ट्यूज। लेकिन जो 90 का होगा क्या होगा भाई, एग्जैक्टली एक 90 का एंगल भी, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। जो सिर्फ 90 का होगा, 91 नहीं बोल रहा मैं, 90, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर बेटे एग्जैक्टली 180 है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेट एंगल तो है नहीं, हम बात करेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो 47 किसके बीच पड़ रहा, 0 और 90 के बीच पड़ रहा। तो भैया कौन सा एंगल जो 0 और 90 के बीच पड़ेगा वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। वो कौन सा एंगल होता है बच्चा, एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली 90 वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। 105 कहाँ पड़ रहा है भाई, 90 और 180 के बीच। कौन सा एंगल होता, ऑब्ट्यूज एंगल होता। कौन सा एंगल होता बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 78 कहाँ पड़ता है भाई, 0 और 90 के बीच पड़ता है, तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया। कौन सा एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे देखो बेटा 135 कहाँ पड़ता है भाई, 90 और 180 के बीच पड़ता है। कहाँ पड़ता है, 90 और 180 के बीच, तो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 94 भाई 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। 165 90 और 180 के बीच, देखो तो ऑब्ट्यूज एंगल। 10 0 और 90 के बीच, तो एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये, एक्यूट एंगल। तो अब आपको समझ हो गया होगा बेटा कौन सा हमारा राइट एंगल होता, कौन सा हमारा एक्यूट एंगल होता, कौन सा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 0 और 90 के बीच जो भी एंगल बनेगा सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। 90 और 180 के बीच जो भी एंगल बनेंगे वो सारे ऑब्ट्यूज, और एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके बेटा।